शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने मॉस्को पहुंचे हैं, लेकिन जिनपिंग का ये दौरा उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को रास नहीं आया। इसके पीछे की वजह यह है कि जिनपिंग इस युद्ध को रुकवाने के बहाने शांति दूत बनना चाहते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते जिनपिंग ने गुपचुप तरीके से सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती कराने में मिडिल मैन की भूमिका निभाई और अब रूस और यूक्रेन के बीच भी मिडिल मैन बनकर शांति दूत का तमगा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पुतिन जिनपिंग की सलाह को मानेंगे? जुनून और जंग की आग में यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन आज भी यूक्रेन जिंदा है और उसकी आजादी की मशाल अभी बुझी नहीं है। हालांकि तबाही और बर्बादी के निशान से यूक्रेन पटा हुआ है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं और जो बच गए हैं वो शरणार्थी बनकर जिंदगी काट रहे हैं। रूसी तोपों की एक गरज यूक्रेनी लोगों को उनके घरों को छोड़ने पर मजबूर कर रही है। जिन घरों में कभी खुशियां गूंजा करती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। दरअसल आगे बढ़ती रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिक छिपकर रूसी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। बड़े बड़े मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर कुछ इसी तरह घने जंगलों के बीच से निकलकर रूसी सैनिकों पर बम बरसा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से भी अधिक समय से जंग छिड़ी हुई है। इस युद्ध को रोकने के लिए दुनिया भर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। इन सबके बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस के दौरे पर हैं और जिनपिंग की इस यात्रा पर अमेरिका समेत कई देशों की नजर बनी हुई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर रूस यूक्रेन युद्ध में चीन सीज फायर को बढ़ावा देकर खुद को शांति दूत के रूप में देखता है तो इसे अमेरिका कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। There's no question that both China and Russia, and this is right out in the national security strategy, are two countries that are chafing against this international rules-based order that the United States and so many of our allies and partners have built up since the end of World War II. They don't like that. They'd like to rewrite the rules of the game globally, and they have been increasing their cooperation and their relationship, certainly of late. दरअसल अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों को हमेशा से ही चीन के इरादों को लेकर संदेह रहा है। चीन ने उस समय रूस की आलोचना करने से इनकार कर दिया था जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे और उस समय चीन ने रूस को आर्थिक लाइफलाइन देकर पुतिन का मनोबल बढ़ाया था। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन और रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों की मुखालफत करते हैं। Coming out of this meeting, there's some sort of call for a ceasefire. Well, that's just going to be unacceptable because all that's going to do, Mike, is ratify Russia's conquest to date. All that's going to do is give Mr. Putin more time to refit, retrain, reman, and try to plan for renewed offensives at a time of his choosing. We hope, and we've said this before, that President Xi will call and talk to President Zelensky because we believe the Chinese need to get the Ukrainian perspective. कहा जा रहा है कि जिनपिंग राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और शांति वार्ता शुरू करने को कह सकते हैं। ऐसा करके जिनपिंग खुद को दुनिया भर में शांति दूत बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन अगर जिनपिंग ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ये अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। जो चीन के प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं एक दूसरे को, दोनों प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कह रहे हैं हमारी दोस्ती बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है और उनको लग रहा है कि ये हमारे इंटरेस्ट में है क्योंकि वो पीस ब्रोकर बनना चाहते हैं, पीस शांति दूत जिसे कहते हैं बनना चाहते हैं चीन, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में भी सुलह किया है और जहां जहां यूएस अपना सब स्पेस छोड़ रहा है चीन को लगता है कि हम वहां पे पहुंच सकते हैं। रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच ये जानना जरूरी है कि पुतिन और जिनपिंग के रिश्ते काफी अच्छे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जिनपिंग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बता दें कि तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए रूस को चुना है। चीन के राष्ट्रपति बनने के अलावा चीन की नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें सेना का चीफ भी चुना है। वहीं पिछले हफ्ते ही बीजिंग ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक ऐसी डील को मुकम्मल करवाया है जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया हैरान रह गई। बीजिंग में 4 दिनों तक चली गुप्त बैठक के बाद पश्चिमी एशिया के 2 बड़े देशों सऊदी अरब और ईरान ने घोषणा की है कि वो कई सालों से कायम अपनी अदावत को खत्म करने जा रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच 2011 में आए अरब स्प्रिंग के दौर से ही रिश्तों में खटास रही है। गौरतलब है कि शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरब में सालों से दुश्मनी थी। इन दोनों देशों के बीच हालात ऐसे थे कि आज भी इनका एक दूसरे के देशों में दूतावास नहीं है। लेकिन चीन अपनी कूटनीतिक धमक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों देशों को न सिर्फ बातचीत की टेबल पर ले आया बल्कि शांति समझौते को करवाने में सफल रहा। कहा जा सकता है कि चीन इस शांति समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए दोनों देशों के लिए गारंटर बन गया है। अब रूस में भी उनको लग रहा है कि रूस के साथ हम खड़े हो जाते हैं तो और रूस को भी लगता है कि चीन हमारे साथ खड़ा है क्योंकि इस वक्त उनकी बहुत खराब हालत है, सैंक्शंस वगैरह हैं, तो वो इकोनॉमिकली अगर चीन के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं तो रूस भी चाहता है कि चीन हमारे साथ रहे और एक काउंटर बने जो इस वक्त यूएस का सॉर्ट ऑफ नंबर 1 पोजीशन है। और दोनों को लग रहा है कि हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट में है कि अगर हम जुड़ जाएं और हम इनको काउंटर कर सकें। और जहां तक यूक्रेन की वॉर है वो तो उन्होंने अपना पीस प्लान भी दिया था प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, लेकिन और जो रूस ने कहा है कि इट्स डूएबल, बट यूएस और अदर यूरोपियन एलाइज नेटो वगैरह ने कहा है कि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है और अगर ये रूस को एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवाना चाहते हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि जिनपिंग अपने मित्र पुतिन से जंग के कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और अटकलें लगाई जा रही हैं कि पिछले 10 सालों से पुतिन के गहरे दोस्त जिनपिंग यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग 1 वर्ष से ज्यादा इसको बीत चुका है, लेकिन अभी भी जंग रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच रविवार को अचानक पुतिन रूस के कब्जे वाले मारिउपोल पहुंच गए और वहां सैन्य अफसरों के साथ साथ आम नागरिकों से भी मुलाकात की। लेकिन सबसे मजेदार बात यह रही कि मारिउपोल में पुतिन ने खुद ही कार ड्राइव की। इसके बहाने अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह कड़ा संदेश दे दिया कि अब रूस मारिउपोल से पीछे नहीं हटेगा। मारिउपोल का दौरा किया। पुतिन क्रीमिया के रूस में मिलाए जाने की 9वीं वर्षगांठ के मौके पर क्रीमिया गए थे। इसके कुछ ही घंटों बाद क्रेमलिन ने वीडियो जारी किया जिसमें पुतिन को हेलीकॉप्टर से मारिउपोल में उतरते हुए दिखाया गया। पुतिन के मारिउपोल दौरे पर यूक्रेन ने गहरी नाराजगी जताई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पुतिन रात के अंधेरे में चोरों की तरह मारिउपोल गए थे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अपराधी हमेशा अपराध वाली जगह पर लौटता है। Лише це і є дієвою гарантією захисту свободи України, всієї Європи та вільного світу. Наші воїни та глобальний тиск на Росію, як і завжди, сьогодні був на зв'язку з нашими командувачами, з розвідкою, дуже жорстко на Сході, дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога, і ми знищимо. Білогорівка і Мар'їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Кам'янка та усі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє, де виборюють. अब रूस का हो चुका है। पुतिन का मारिउपोल की सड़कों पर खुद कार ड्राइव करना, लोगों के घर जाना, ये बताता है कि वो इस शहर को रूस का हिस्सा ही मानते हैं। ऐसे में कोई भी बातचीत, समझौता या दबाव अब इस शहर को रूसी कब्जे से खाली नहीं करवा सकता। क्रीमिया पर कब्जे की वर्षगांठ के ठीक 1 दिन बाद पुतिन मारिउपोल पहुंचे। बता दें कि क्रीमिया 2014 में रूस के कब्जे में आया था। ऐसे में पुतिन का मकसद पूरी दुनिया को ये बताना है कि उनका इरादा कितना पक्का है, क्योंकि क्रीमिया को लेकर भी रूस पर काफी दबाव पड़ा था। इसके बावजूद पुतिन ने अपने पैर कभी पीछे नहीं खींचे। पुतिन का रूस से बाहर निकलकर यूक्रेन से छीने गए शहर मारिउपोल पहुंचना ये दिखाता है कि उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है। 2 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऐसे में
मारियुपोल पहुंचकर पुतिन ने ये दिखा दिया कि वो ऐसे किसी वारंट से डरने वाले नहीं हैं। वहीं ये अमेरिका और नाटो देशों के लिए सीधा संदेश है जो रूस को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। पुतिन ने रूस के दुश्मनों को ये सीधा संदेश दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान जल्दी रुकने वाला भी नहीं है। पुतिन का मारियुपोल दौरा यूक्रेन के लिए कड़ी चेतावनी है। वो पश्चिमी देशों का सहारा लेना बंद करें क्योंकि वो इन देशों की मदद से रूस से युद्ध नहीं लड़ सकता। वहीं पुतिन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि रूस ने 2014 में क्रीमिया छीना और 2022 में मारियुपोल। अगर यूक्रेन अब भी नहीं सुधरा तो रूस यूक्रेन के दूसरे शहर पर भी कब्जे की कार्रवाई कर सकता है। पुतिन ये बखूबी जानते हैं कि जंग हमेशा अपने दम पर लड़ी जाती है और यूक्रेन की इतनी ताकत नहीं है कि वो लंबे समय तक रूसी आक्रमण का मुकाबला कर सके। ऐसे में यूक्रेन की भलाई इसी में है कि रूस की हर शर्त को मान ले और अपनी जमीन से नाटो की मौजूदगी को खत्म कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के मॉस्को पहुंचने के बाद से ये सवाल उठने लगा है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि भारत अभी तक तटस्थ रहा है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाना चाहते हैं उसमें भारत का क्या रोल होगा और शक्ति के इस नए संतुलन में भारत अपनी जगह कहां देखता है, ये एक बड़ा सवाल है। मॉस्को में बातचीत की टेबल पर जब व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग आमने सामने होंगे तो उनके सामने वो सवाल होगा जिससे दुनिया में शांति की आमद तय हो सकती है। ये सवाल है रूस यूक्रेन की जंग का। ये सवाल है जंग के बाद शांति बहाली का। ये सवाल है शक्ति के नए संतुलन और नए किस्म के वर्ल्ड ऑर्डर का। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के शीर्ष पर निश्चित रूप से अमेरिका नहीं है। सत्ता के इस नए संतुलन में चीन अमेरिका को हटाकर खुद शीर्ष पर काबिज होना चाहता है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन अपनी भूमिका ग्लोबल पीसमेकर के रूप में दिखाता है और इसीलिए ईरान और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता कराने के बाद जिनपिंग ने अपने हाथों में नया मिशन लिया है और ये मिशन है यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का। यहाँ एक प्रश्न ये भी है कि बीजिंग के प्रभुत्व वाले इस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत खुद को कहाँ पाता है। दो तानाशाही मिजाज वाले नेता, जिनमें एक चीन जहां सत्ता पाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन पुतिन जिनपिंग के इस पीस ऑफर को कितनी तवज्जो देंगे, जिनपिंग पुतिन पर कितना डिप्लोमेटिक दबाव बना पाएंगे, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 13 महीने पीछे जाना होगा। फरवरी 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक चल रहा था और यूक्रेन पर अपने विशेष सैन्य ऑपरेशन शुरू करने से सिर्फ 4 दिन पहले यानी 20 फरवरी 2022 को पुतिन चीन में थे। यहां जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने कहा कि रूस चीन संबंधों की कोई सीमा नहीं है। इस मुलाकात के मात्र 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को पुतिन ने अपने टैंकों को यूक्रेन की ओर मार्च करने का आदेश दे दिया। तो क्या 1 साल बाद पुतिन से जिनपिंग की एक और मुलाकात यूक्रेन में शांति के कबूतरों के उड़ने के लिए आसमान को भयमुक्त बना देगी? इस सवाल के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग येनबिंग ने कहा है, जिनपिंग का रूस दौरा शांति के लिए है। विश्व शांति की रक्षा करना और कॉमन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना हमारी विदेश नीति का लक्ष्य है। यूक्रेन मुद्दे पर चीन हमेशा से शांति और संवाद का पक्षधर रहा है और हम हमेशा इतिहास के सही पक्ष में खड़े रहते हैं। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि भारत की तरह चीन ने भी अब तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है। चीन है हमारे एक नेबर है, रूस हमारा पुराना फ्रेंड एंड एलाय है और यूएस भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है और यूरोप भी। तो हम इसलिए कहीं भी अपनी फुल्ली अपनी जो क्या कहते हैं एग्स इन वन बास्केट वाला बात एक जगह नहीं कर सकते। और ये मुझे लगता है कि रूस भी ये बात समझता है और रूस भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया को साइडलाइन किया जाए, ऐसे मुझे लगता है। और बिल्कुल वो फुल्ली चीन के उसमें आ जाए, क्योंकि चीन का जो एटीट्यूड है, अप्रोच जो है जनरली, कि वो सीनियर पार्टनर बनना चाहते हैं हर रिलेशनशिप में। चीन ये मानता है कि नाटो की विस्तार नीति ने रूस की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने जेलेंस्की को टैंक और मिसाइल की सप्लाई करके रूस की चिंता और बढ़ा दी। चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को हिमालय से ऊंचा बताता है, तो रूस के साथ उसने अपने संबंधों को नो लिमिट पार्टनरशिप करार दिया है, यानी कि दोनों देशों के संबंधों के विस्तार की कोई सीमा नहीं है।
यही वजह है कि जिनपिंग के इस दौरे को अमेरिका ने शक की निगाह से देखा है और यूक्रेन जंग खत्म कराने की उसकी पहल पर सवाल खड़ा किया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन की सारी कोशिशें रूस के हित में होंगी, जिससे यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की विदेश नीति अलग अलग कारणों से दुनिया में चर्चा पर है और चीन की तरह भारत ने भी यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की और रूस के साथ भारत के संबंधों का नतीजा ये रहा है कि मुश्किल वक्त में रूस कम कीमतों पर कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा है। लेकिन पिछले साल उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये संदेश दिया कि युद्ध का समय नहीं है। यही वजह है कि जंग खत्म कराने की जो जिम्मेदारी अभी चीन निभाना चाहता है, उस रोल का ऑफर अमेरिका ने भारत को दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है कि आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।